चलिए बेटा, कल हम लोग वर्ब में कर रहे थे ना, कल हम लोगों ने हैज़ फॉर्म कर लिया था। हैज़ फॉर्म की वर्ब हमने कर ली थी। हमने क्या देखा था, हैज़, हैव, हैड का यूज़ पढ़ा था ना, सभी बच्चों को याद होगा, हैज़, हैव, हैड। ठीक है बेटा, चलिए इसको कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे नाउन वगैरह का। क्लियर? चलिए आज हम लोग करेंगे वर्ब डू। वर्ब डू, डू वर्ब। ठीक है, दिख रहा है ऊपर तक पूरा दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है शायद, अब दिख रहा होगा, है ना? चलिए, कौन सी वर्ब है? वर्ब डू। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं इसको देखेंगे। आ जाइए, बहुत गर्मी हो रही है। चलिए देखिए, वर्ब जो डू है, ठीक है, इसको एज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, डू वर्ब के अंदर क्या क्या आता है? डू आता है, डज आता है और डिड आता है। ये जो डू वर्ब है इसके अंदर डू, डज, डिड तीनों आते हैं। ठीक है बेटा, एक बार हम आपको रिवाइज कर दें। वर्ब के अंदर तीन तरह की वर्ब होती हैं, बी वर्ब, ठीक है, हैज़ वर्ब और डू वर्ब। ठीक है, आइए इसको हम हैव कर लेते हैं। बी, हैव, डू। और बी में क्या था? इज था, एम, आर, वाज, वर। हैव में क्या था? हैज़, हैव, हैड। डू में क्या है? डू, डज, डिड। ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, आपको ये करना नहीं है, ये तो हमने पहले कर दिया। तो हम लोगों ने बी कर लिया। हैव हम लोगों ने कल किया था। हैज़, हैव, हैड का यूज़ कहाँ करते हैं? अगर आपको एक सेंटेंस दिया जाए तो सब्जेक्ट के बाद जब हैज़, हैव, हैड की कोई वर्ब आएगी तो उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी कि जो आप मेन वर्ब का यूज़ करोगे वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। ठीक है, पैसिव वाइज में भी यही था। पैसिव वाइज में क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और हैज़, हैव प्लस बीन का यूज़ हुआ होगा। हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। तो आप ऐसे समझ जाओगे। आज हम लोग डू, डज और डिड का यूज़ करने वाले हैं कि ये कैसे यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखिए, इसका जो रूल है क्या है? वर्ब डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में तथा पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। देखो बेटा, ये हिंदी में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी हैं। तो आप लोग ऐसे इसको करोगे ताकि कोई, ओके। अब जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अगर वो लिखना चाहें इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो ऐसे लिख देते हैं, द वर्ब डू is used in present indefinite and, ठीक है, and past indefinite। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसे लिख लेंगे, हिंदी मीडियम के ऐसे लिख लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब देखो,
अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब बेटा ऐसा नहीं है कि इसके केवल अफर्मेटिव में, अगर इसका इंट्रोगेटिव है, इसका निगेटिव है, या फिर इसका असर्टिव सेंटेंस है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, हर जगह इसका यूज़ किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? आइए ओके, इतना हो गया। चलिए इसे नीचे लिख देते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा ही, देखिए ही डज नॉट रीड बुक। ठीक है, ही डज नॉट रीड बुक तो किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सेंटेंस कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का यूज़ किया गया है। अब देखो बेटा, आप ये सोच रहे होंगे कि हम डू डज डिड का यूज़ कब करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसको ज़रा हम पहले ऐसे समझ लेते हैं। इसको ऐसे नहीं करके इसको ऐसे करते हैं। देखिए डू का यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होना चाहिए, जैसे आई वी यू दे। ठीक है, डू का यूज़ कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ कब करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का यूज़ करेंगे। और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। अगला देखते हैं, डिड का यूज़ होता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन ये पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में। देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों कर लेना। और ये भी इंट्रोगेटिव। ठीक है बेटा, डिड का यूज सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। ओके, अब देखो इसका यूज़ अफर्मेटिव में भी होता है, बट वो आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, इसलिए भी हम लोग उसको नहीं करते हैं, हम लोग इतना ही लेते हैं। ओके, आप लोग इसको ऐसे बना लीजिएगा बढ़िया से चार्ट। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए कैसे करते हैं। हमने लिखा राम ये हमारा सेंटेंस है, राम ईट मैंगो। अब हमें अगर इसमें डज का यूज़ किया जाएगा तो निगेटिव में होगा। तो अब देखो डू, देखिए प्रेजेंट है ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। राम ईट है तो क्या करते हैं, प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, राम डज नॉट ईट मैंगो। देखिए डज का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि राम हमारा क्या है, सिंगुलर है। राम सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए डज नॉट। ठीक है, अभी जैसे लिखा जाए दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते। देखिए डू नॉट का यूज़ कर दिया गया, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए डू का यूज़ कर दिए। डिड में देखिए जैसे कहा जाए ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। देखिए डिड का यूज़ करने से क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, यानी कि कोई काम पास्ट में हुआ है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए डिड का यूज हम इससे नहीं लेते हैं,
सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अभी प्लूरल ले लेते हैं, जैसे कहा जाए दे डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए डिड तब भी लगा है, ये सिंगुलर था तब भी डिड, प्लूरल है तब भी डिड, तो डिड का यूज पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो हमेशा रहेगा। लेकिन डू और डज का यूज़ जब करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हमें उसके सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डज का यूज़, और प्लूरल है तो डू का यूज़। तो आज बेटा ये ख़त्म हो गया, कल हम लोग कुछ इस पर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख के कॉपी बना ले, कल हम आपको कुछ एक्सरसाइज आपको करवाएंगे, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।